अभी जो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक है एनुअल, बायनियल एंड पेरिनियल प्लांट्स. Annual plants are those plants that flower only once in a season. And then biennial, in a year they can flower twice. 2 बार मैंने कल बोला था, जो पहला मतलब कल का जो लेक्चर था उसमें मैंने बोला था कि बायनियल प्लांट दैट मीन्स ईयरली 2 बार फ्लावर होने का चांसेस होता है. एनुअल ईयरली 1 बार और बायनियल ईयरली 2 बार फ्लावरिंग होने का चांसेस होता है इसमें. और एक तीसरा प्लांट है दैट इज पेरिनियल. तो एनुअल 1 साल तक, बायनियल 2 साल तक एंड पेरिनियल क्या होगा, ये जो बहुत सालों तक जीने वाला प्लांट है, दीज आर कॉल्ड व्हाट, पेरिनियल प्लांट्स. एनुअल एंड बायनियल प्लांट्स में जो वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव स्टेज है, टू मैच्योरिटी एंड द डेथ स्टेज, ऑल आर क्लियरली विजिबल. जो भी स्टेजेस है एनुअल एंड बायनियल प्लांट्स में, वेजिटेटिव टू से रिप्रोडक्टिव और फिर डेथ तक का जो स्टेजेस होता है ये क्लियरली विजिबल है एनुअल एंड बायनियल प्लांट्स में. लेकिन पेरिनियल प्लांट्स में ये जो फेजेस है दिस आर वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन. मतलब ये जो फेजेस है ये ठीक से हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते कि कहाँ पर वेजिटेशन हो रहा है, कहाँ पर रिप्रोडक्टिव फेज हो रहा है, क्या डेथ फेज है. ये सब फेजेस अच्छी तरीके से पेरिनियल प्लांट्स में हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते. ये मोस्ट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस पेरिनियल प्लांट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं बैम्बू ट्री का. दे कैन फ्लावर ओनली वंस इन लाइफ टाइम एंड अबाउट 50 to 100 years they can give rise to their fruits. So this type of plant, in this type of plant it is very difficult to define the different phases. Which are the phases? Vegetative, reproductive and death phase या senescence phase, जो भी phases आता है ये सब phases इनमें define करना पॉसिबल नहीं है. कहाँ पर? पेरिनियल प्लांट्स. इसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं बैम्बू का. तो वंस इन अ लाइफ टाइम, मतलब जिंदगी भर में सिर्फ एक बार ही फ्लावर आएगा और 50 से 100 साल में एक बार फ्रूट्स आ जाएंगे बैम्बू में. वैसे एक दूसरा फ्लावर है स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना, जिसका एक दूसरा नाम है नीला कुरांजी, विच फ्लावर्स ओनली वंस इन 12 years. सो देखो यहाँ पर 12 साल लग जाएंगे फ्लावरिंग में. सो ये प्लांट कभी कभी देखा जा सकता है साउथ इंडिया में, इन द हिली एरियाज ऑफ केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु. एंड इसको देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट बाहर से यहाँ आते हैं केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में, क्योंकि ये 12 साल में एक बार ही फ्लावरिंग होता है इसका. स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना या फिर इसका हिंदी नाम है नीला कुरांजी. ठीक है. सो इसमें क्या होता है कि ये जो है प्लांट्स, इसमें हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते कब ये कुछ फिक्स टाइम है क्या. एनुअल प्लांट में कर सकते हैं, बायनियल में भी साल में 2 बार होगा ये कर सकते हैं, लेकिन पेरिनियल में ये जो फेजेस है इसका हम लोग कोई डेफिनेशन नहीं दे सकते कि कब क्या होगा. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन. इसीलिए बैम्बू और स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना का एग्जाम्पल दिया जा रहा है. नेक्स्ट जो एनिमल्स है इसमें जुवेनाइल फेज के तुरंत बाद, जुवेनाइल फेज मतलब जो यंग स्टेज होता है, डेवलपमेंटल एंड ग्रोथ स्टेज, इसके बाद जुवेनाइल फेज के बाद मॉर्फोलॉजिकली मतलब एक्सटर्नली एंड फिजियोलॉजिकल जो अंदर का चेंजेस होता है, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर से पहले मैच्योरिटी होना चाहिए, मतलब ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होना चाहिए, एक्सटर्नल फीचर्स एंड ऑल्सो फिजियोलॉजिकल फीचर्स में डेवलपमेंट होना चाहिए, तब जाके ये लोग जो है एनिमल्स ये रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंच जाएंगे. सो हर एक एनिमल के लिए रिप्रोडक्टिव फेज जो है ये भी वेरिएबल होता है. इसका भी अलग अलग स्टेजेस, मतलब फिक्स्ड कुछ डेट्स नहीं है कि इसी टाइम में ये रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाएंगे. हर एक एनिमल्स का जो है रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑल्सो वेरिएबल होता है, मतलब अलग अलग टाइम होता है जिसमें ये रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होने का चांसेस दिखाएंगे. कौन? एनिमल्स. और रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी लाने के लिए पहले इसमें क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस. मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस का मतलब एक्सटर्नल चेंज, फिजियोलॉजिकल चेंजेस का मतलब बॉडी में जो भी एक्शंस हो रहे हैं, बॉडी में जो भी रिएक्शंस होते हैं, ये सब फिजियोलॉजिकल चेंज. सिस्टम का चेंजेस का नाम क्या है? फिजियोलॉजिकल चेंजेस. ठीक है. बर्ड्स, अभी जो एग्जांपल लेंगे हम लोग बर्ड्स, जो बर्ड्स हम नेचुरली देखते हैं बाहर पेड़ों में इधर उधर घूमते रहते हैं या आसमान में उड़ते रहते हैं, जो नेचुरल सिचुएशन में रहते हैं, नेचर में, कैप्टिविटी में नहीं है, मतलब अंदर केज में नहीं है या फिर कोई फार्म हाउस में इसको पाला नहीं जा रहा है, वैसा वाला बर्ड्स, इस बर्ड्स ले एक सीजनली, बिकॉज दे आर सीजनली नेचर.
सीजनली मतलब मौसम के हिसाब से हर एक सीजन में ये लोग जो बर्ड्स है, जो नेचुरल है बर्ड्स मतलब नेचर में रहने वाले, ये सीजनल एग लेइंग होता है। लेकिन जो पोल्ट्री फार्म में रहने वाले बर्ड्स है, जैसे हमने कैप्टिविटी में देखा है पोल्ट्री फार्म्स, इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं कि पोल्ट्री फार्म्स वाले जो बर्ड्स पालते हैं या पोसते हैं, वहाँ पर जो बर्ड्स हैं उनको फोर्सिबली एग लेइंग का प्रोसेस में दिया जा सकता है। दे आर फोर्स टू ले एग्स ऑलवेज, दे आर मेड टू ले एग्स ऑलवेज, मतलब फोर्स किया जाता है कि ये हर रोज अंडा दे, क्योंकि यहाँ पर जो है यंग वंस जनरेशन करने का कोई प्रोसेस यहाँ पर चालू नहीं होगा। यहाँ पर जो देखा जाएगा इस फॉर कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, सेलिंग के लिए, बाहरी मार्केट में बेचने के लिए, फॉर कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन द बर्ड्स इन कैप्टिविटी आर मेड टू ले एग्स ऑलवेज, मतलब ये सीजनल नहीं होगा। फिर नेचुरली जो बर्ड रहते हैं नेचर में, आसमान में उड़ने वाले बर्ड, पेड़ों में रहने वाले बर्ड, ग्राउंड में रहने वाले बर्ड, सभी बर्ड जो नेचर में रहते हैं, कैप्टिविटी में नहीं है, मतलब फार्म्स में कहीं पर भी पाला पोसा नहीं जा रहा है, तो ये सीजनली एग ले कर सकता है। लेकिन कैप्टिविटी में रहने वाले बर्ड्स आर्टिफिशियली इनको इंस्टिगेट किया जाता है ताकि ये हमेशा अंडा दे फॉर कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ पर लेकिन रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी का ये एबिलिटी यहाँ पर काम नहीं करेगा। यहाँ पर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं है, ये कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन है। फॉर किसके लिए? फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर के लिए ही अंडा इनको फोर्सिबली देने के लिए मेडिसिन वगैरह दिया जा सकता है फॉर कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, सो दैट ह्यूमन कैन कंज्यूम द एग्स एट टाइम्स। ओके, नेक्स्ट इज द डिफरेंट एनिमल्स are categorized into the primate and the non-primate ones. The primate ones and the non-primate ones are differentiated based on their different cycle that takes place, that is the estrous cycle and the menstrual cycle. Non-primate animals include cow, sheep, rats, deer, dogs and tiger. Primates include the other animals, that is the monkeys, apes and human. Primates are man. Example of primates, one I can give man, then monkeys, apes, these are all primates and they undergo the cycle which is called menstrual cycle. And the non-primate one can undergo this type of cycle which is called estrous cycle. So what are these two cycles? These are physiological cycles that takes place so that the animal is reproductively developed. When the animal tries to develop reproductively and all the organs are developed, activities of the reproductive organs are at the highest, then they maintain the cycle. These cycles are different in both the types of animals, the non-primate mammals and the primate mammals. The non-primate mammals have estrous cycle and primates have menstrual cycle. Now we highlight this point, mammals. What are mammals? Mammals are those animals that can give birth to young ones. यह egg laying के बारे में यहाँ पर नहीं बोला जाएगा. Mammals can give birth directly to young ones. There are exception to this point also, because some mammals can lay eggs like duck-billed platypus. So here, but we are considering the mammals for different examples who can give birth to young ones directly, and they will follow the estrous cycle and the menstrual cycle. While these animals who are living in the nature, in natural and wild condition, they exhibit such cycles during the favorable season. जब भी favorable season होगा तब ये cycles ये लोग follow करेंगे. estrous cycle हो या menstrual cycle हो, nature में रहने वाले, ये wild situation में रहने वाले जो animals है, ये जो cycles है, इसको during favorable season ही ये cycle ये लोग follow करेंगे. And therefore these are called what? Seasonal breeders. और जो कोई animal mammal है, they are reproductively active throughout the year, they are called what? Continuous breeders. So breeders, देखो इधर में दो है, seasonal breeders and continuous breeders. Seasonal breeders will undergo these cycles only seasonally, and so they are seasonal breeders.
And what are these cycle for? These cycles are for producing the young ones. So अगर seasonally होगा तो seasonal, and अगर साल भर में they are active throughout their reproductive phase, that is called the continuous breeder. So ये दो term आप का क्लियर हो जाना चाहिए अभी, सीजनल ब्रीडर्स एंड कंटिन्यूअस ब्रीडर्स. अब जो फेजेस है इसमें रिप्रोडक्टिव फेज, उससे पहले कौन सा फेज था एनिमल में? जुवेनाइल फेज. एंड रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो जाने के बाद जब ओल्ड एज आएगा तब क्या होगा? इसमें जो फेज का नाम आएगा ये है सीनेसेंस फेज. द डेज विच टेक द ऑर्गेनिज्म टू द ओल्ड एज आर कॉल्ड द सीनेसेंस स्टेज. मतलब यहाँ पर आके जो भी फीचर्स बॉडी में थे वो धीरे 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 इनएक्टिव हो जाएंगे, डिजेनरेट करना स्टार्ट हो जाएगा सेल्स, एंड देन द ऑर्गेनिज्म इज कंसिडर्ड टू बी ओल्ड एंड ऑल द प्रोसेसेस कम्स टू स्लो, all the processes becomes slow, and the slowing down of process and all the metabolism leads to the old age, and then this is the last phase of the lifespan which is called the old age and which leads to what? Death. मतलब क्या होता है इसमें? रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो जाने के बाद धीरे धीरे सेल का रिपेयरिंग एक्टिविटी, मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाता है, एंड दैट फेज इज कॉल्ड व्हाट? सीनेसेंस स्टेज. जो डेज ओल्ड एज में चेंज कर देगा ऑर्गेनिज्म को, और ओल्ड एज के बाद धीरे धीरे क्या आ जाएगा? डेथ. सो ये प्रोसेस जो है यहाँ पर जो फेज होगा सीनेसेंस फेज में, ऑल द प्रोसेसेस स्लोज डाउन, एंड दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ द. सो दिस फेज आफ्टर रिप्रोडक्टिव फेज देयर इज अ फेज विच इज द सीनेसेंस फेज. द एज old age is called the senescence phase. After that what comes? The death. Now in both plants and animals, hormones are responsible for transition between these three phases. What are these three phases? The three phases are, number one phase was juvenile phase. Next was reproductive phase, and the last phase was, from reproductive phase we can write what? Senescence phase. After senescence phase, the death phase. So the main phases are juvenile phase, reproductive phase, and senescence phase. And after that, what comes? Death. All these three phases of life, juvenile, reproductive, and senescence phase, are controlled by hormones and environmental factors. The interaction, जो भी इंटरेक्शन हो रहा है एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ और हार्मोन्स के साथ, ये दोनों का इंटरेक्शन एंड अदर सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स आल्सो रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस. जो भी प्रोसेसेस हो रहा है इधर ये रिप्रोडक्टिव फेजेस में, इसको कंट्रोल करने वाला, बिहेवियर को कंट्रोल करने वाला ऑर्गेनिजम्स का, ये सब कौन करता है? हार्मोन्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स. दोनों का जो इंटरेक्शन होगा उसमें से जो रिजल्ट आएगा दैट विल गिव द behavioral expression of what? Behavioral expression of the organism. For what? For that reproductive phase.